दोस्तों पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहता है। अभी आपको मालूम ही है, आप सब ने खूब आनंद उठाया है पाकिस्तान में आसमान से ब्रह्मोस बरसने वाला सीजन। दोस्तों वो सीजन खत्म हो गया तो क्या हुआ, वापस से पुराना अननोन गनमैन का सीजन आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए, वो आतंकी जो कि ब्रह्मोस जब गिर रहे थे बहावलपुर में, उससे वो बच निकला, लेकिन अननोन गनमैन के भेंट चढ़ गया। दरअसल दोस्तों बात हो रही है टॉप जैश कमांडर की। जी हाँ, जिसने भारत के टुकड़े होंगे इस प्रकार के कहीं ना कहीं लोगों को इस प्रकार से भाषण देके रिक्रूट करने का प्रयास किया था। एंटी इंडिया बाल्कनाइजेशन वाली ये बातें किया करता था, एंटी इंडिया स्पीचेस दिया करता था और जाना माना आतंकी था जैश ए मोहम्मद का। दोस्तों जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं सभी के सभी यही कह रहे हैं कि ये बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या मिस्ट्री है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि मैंने तो भाई बहुत रिसर्च किया कि आखिरकार ऐसी क्या मिस्ट्री हुई है। क्योंकि मैंने जब बहुत ढूंढा तो मैंने ये पाया कि देखिए, जब इतने इलाकों में भारत ने ऊपर से ब्रह्मोस और न जाने क्या क्या अलग अलग गोले गिराए, तो उस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो अटैक सबसे बड़ा हुआ था जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर पे। और मरकज सुभान अल्लाह जो नाम था, वो ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है उसको देखने के बाद आप भी शायद कहेंगे सच में इसी प्रकार से जो आतंकियों के साथ हश्र होना चाहिए कुछ वैसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं क्या हश्र यहाँ पे बनाया गया। तो पहले तो मुझे लगा क्या ये वो मिस्ट्री थी जो बार बार कह रहे हैं कि मिस्ट्री क्या यही है, उससे बच गया तो अननोन गनमैन ने मार दिया। तो मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे ये कोट मिला, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। जानते हैं क्या पता चला? एलओसी के उस तरफ आतंकियों के लिए आजकल गॉड कोई और हो गए। जी हाँ दोस्तों, उन सभी को एक एक करके चुन चुन के जो ठिकाने लगा रहे हैं वो कोई और हैं, और वो तो पुराने इस खेल में भी हैं। ये लाइन दोस्तों, ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं ये बड़े पुरानी पंक्तियां हैं। आज जिनको अननोन गनमैन कहते हैं, किसी जमाने के असली अननोन गनमैन, पुराने वाले अननोन गनमैन जो ओरिजिनल गैंगस्टर जिनको कहते हैं आजकल की युवा पीढ़ी की भाषा में, उन्होंने ये पंक्तियां कहीं लिखी थी। अब कहां लिखी थी आप अगर जानते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। हम है शिकारी, दुश्मन है शिकार, हिंसा के हम मालिक, तुम बस किराएदार। दोस्तों ये कारगिल के समय की, अगर आप देखिए उस समय के कुछ अननोन गनमैन थे, उनकी ये पंक्तियां हैं। क्या है, उम्मीद करता हूं आप कमेंट में बताएंगे। बाकी क्या हुआ है आइए जरा उस कहानी को बेहतर जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे जिनकी बात हो रही है ये है मौलाना अब्दुल अजीज, टॉप कमांडर जैश ए मोहम्मद के मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में ये मारा गया। कहां मारा गया? बहावलपुर में मारा गया। कमाल की बात क्या है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स बहावलपुर में था। ओसामा टाइप एकदम फुल, अगर आप देखें तो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को प्रोटेक्शन दिया गया था। डेंसली पॉपुलेटेड इलाका पंजाब में, वहां पे बनाया गया था। इस उम्मीद में बनाया गया था कि भारत कभी यहाँ पे हिट करने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन क्या हुआ है ना, जो उन्होंने सोचा उससे कई गुना बड़ा हमला, सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में हुआ। हार्डेस्ट हिट जो स्ट्राइक हुआ वो बहावलपुर में हुआ, और बड़ा ही प्रेसिजन स्ट्राइक था ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। अब दोस्तों उस हमले में ये तो बच निकला, सोच रहा होगा अब तो लंबा जीना मेरा निश्चित है। लेकिन दोस्तों अगर ये साइलेंटली जीता, किसी को नहीं बताता कि हम अभी जिंदा हैं, तो शायद बच जाता। लेकिन इसने एक गलती कर दी जिस वजह से इसको जान से हाथ गंवाना पड़ा। देखा लापरवाही का नतीजा क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ये दोस्तों अगर आप देखें तो मौलाना अब्दुल अजीज बड़ा खास है जैश ए मोहम्मद का फाउंडर मसूद अजहर का। दोस्तों मसूद अजहर आप जानते ही होंगे, ग्लोबल टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिस्टेड है। इसके सिवा यूएस और इंडिया के में भी आतंकी के लिस्ट में ये इंक्लूड होता है, और इसने बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, सभी के सभी यही जैश ने करवाया था। तो अब तो खैर जैश के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। अब दोस्तों ये जो इसार है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंटली एंटी इंडिया स्पीच मदरसाओं में और पब्लिक गैदरिंग्स में पाकिस्तान में दिया करता था। सभी को कहता था कि जिहाद हम लड़ रहे हैं भारत के खिलाफ, हमारी मदद करो, पैसे दो, पैसे नहीं दे सकते तो फाइटर दो, इस प्रकार की बातें ये किया करता था। जो कि कहता था कि हम तुम्हारे बच्चे को भारत भेजेंगे, इन्फिल्ट्रेशन करवाएंगे, इंडियन टेरिटरी में भेजेंगे, और ये सारी बातें ये ओपनली किया करता था। दोस्तों अब्दुल अजीज इसार काफी समय से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में तो देखिए था ही, लेकिन देखिए अब इसका जो रोल रहा है क्रॉस बॉर्डर टेरर में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में वायलेंस को अंजाम देने में, काफी समय से था कि भाई इसको अब ठिकाने तो लगाना है। लेकिन देखिए किस्मत यही है ना कि हमारा काम कोई और करके चला गया।
अब हुआ यूं दोस्तों, पिछले महीने कुछ बहावलपुर में जब बॉम्बिंग हुई, उसके बाद सबको लगा ये भी मर गया होगा, इतने सारे आतंकी मरे। तो यहाँ पे वैसा तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति था, एसआर की अगर आप बात करें, तो ये फर्दर कहीं ना कहीं जोश में आके भारत को धमकी देने लगा, कहा कि तुम्हारे टुकड़े हम करके देंगे। अब दोस्तों उससे पहले 1 महीने के अंदर अंदर देखिए जरा क्या हो गया उसके साथ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हुआ है एग्जैक्टली, मिस्टीरियस मिस्टीरियस क्यों कह रहे हैं, तो जरा अगर आप अब्दुल अजीज की बात करें तो सभी आर्टिकल यही कह रहे हैं मिस्टीरियस मैनर में मारा गया है। अब एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन जो जैश ए मोहम्मद के एफिलिएटेड सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए इसार बुलेट इंजरी से नहीं मरा है, लेकिन कुछ अजीब तरीके से मारा गया है। अब यहां पे अगर आप देखिए जो सडन डिमाइस हुई है, उसके बाद पाकिस्तान के जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अब तक रिलीज नहीं किया है, और वो इतना ही है कि जो साइट है जहां पे हुआ है वो अंडर टाइट सिक्योरिटी है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पता ही नहीं चल रहा क्या एग्जैक्टली हुआ है, खाली इतना मालूम चल रहा है कि गोली नहीं कुछ और दी गई है। अब चलाने वाली या खाने वाली गोली अंतर हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि देखिए सवाल बहुत उठ रहे हैं कि आखिरकार वो कैसे पहुंचा है। अब देखिए दोस्तों बड़ा क्लियर है, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये जो अननोन गनमैन है यहाँ तो गनमैन भी नहीं है, ये तो कुछ टॉक्सिक मैन विमेन कुछ भी हो सकते हैं, या फिर अपने आप को वो जैसे है ना रिलेट करना चाहे उनकी मर्जी। लेकिन एक बात क्लियर है, ये सभी के सभी पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स है ना, उनके आपस के राइवलरी को सेटल करने के लिए ये सब कार्यों को अंजाम देते हैं। तो पाकिस्तान तो क्या है आप जानते ही हैं, भारत की तरफ उंगली उठाने लगता है, लेकिन हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमेशा से क्लियर कहते हैं ये इंटरनल राइवलरी का ही नतीजा है जो पाकिस्तान में चल रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकियों का सफाया शुरू हुआ था, अब कुदरत भी अपने तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सफाया कर रहा है। तभी तो कहते हैं गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। देखिए क्या क्या मिस्ट्री हो रही है, आप सभी के सामने सब कुछ रखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको याद देना चाहूंगा हमारा कोर्स 19,999 में उपलब्ध है, जिसमें 12 महीने की सब्सक्रिप्शन तक आपको फ्री एक्सटेंशन हम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी जो यूपीएससी प्रिपरेशन है इसके साथ आप शुरू करें, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। और ये सब अगर आप देखें तो हमारा नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, केवल 4 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं। इसके सिवा आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आप मेंस में ही हमारे साथ केवल मेंस के लिए जुड़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल बैच है केवल मेंस के लिए, तो आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ केवल मेंस वाला बैच है जिसमें कंप्लीट GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे एथिक्स सब की तैयारी हो रही है, केवल 5,999 रुपए में। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, अगर आपने वापस से अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप कॉम्बो फीचर ले लें, जिसमें आप जीएस भी तैयार कर लें, ऑप्शनल भी तैयार कर लें। हम 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एक्सेस आपको देते हैं अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। केवल 27,999 रुपए में ये उपलब्ध हो जाएगा ऑन यूजिंग द कोड KC10। पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।